हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। तो आज हम न्यू सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़। इसमें आप ये पढ़ेंगे कि बिज़नेस कैसे करते हैं, क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब आप सबने बिजनेस का नाम तो सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है, कैसे करते हैं और कौन करता है? तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। The term business is derived from the word busy. Thus, business mean being busy. बिजनेस किस वर्ड से डराइव हुआ है? हमारा बिजी से। मतलब बिजनेस का मतलब क्या हो गया? बिजी हो गया। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है? हमारी एक ऑक्यूपेशन है। याद रखिएगा, बिजनेस क्या हमारी एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग क्या होते हैं? रेगुलरली इंगेज रहते हैं। ठीक है, किसमें? इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस हमारा एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली इंगेज रहते हैं। किस एक्टिविटीज़ में? परचेज में, प्रोडक्शन में, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब बिजनेस में लोग रेगुलरली इंगेज रहते हैं मीन्स इसमें एक ट्रांजैक्शन नहीं होता कि सपोज़ कीजिए आपने किसी को वॉच सेल कर दी तो बात वहीं ख़त्म नहीं होती। क्या ये ट्रांजैक्शन, क्या ये हमारा बिजनेस है? नहीं, एक ट्रांजैक्शन हमारा बिजनेस नहीं होता। आपको वो काम रेगुलर बेसिस पे करना होगा, तब वो हमारा क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। आप जो गुड्स बेचना चाह रहे हो, या तो आप उस गुड्स को खुद बनाओ, खुद प्रोडक्शन करो, या आप वो गुड्स परचेज करो, फिर आप उन गुड्स को सेल करो। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या होता है? हमारा बिजनेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोज एक्टिविटीज़ बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड। वो एक्टिविटीज़ जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ दे सके, पैसे कमा सके या हमें प्रॉफिट मिल रहा हो, वो सब हमारे वो उसमें किस में आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। बाकी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजप्शन, these must be either produced or procured by a business enterprise. Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deals or acquire them from produce. वो गुड्स जो आप बना रहे हो, या तो आप उन्हें परचेज करो या आप उन्हें खुद बनाओ, तब आप उन्हें सेल करोगे लोगों को जो उसको कंज्यूम कर सके। आप कोई भी गुड्स सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, या तो आप उसे पहले बनाओ या आप उसे किसी से परचेज करो, आप उसको तभी सेल करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। बिजनेस में क्या होता है हमारा? हम बिजनेस में क्या करते हैं? गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स बेचते हैं, है ना। जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमें उसके लिए क्या मिलती है? कुछ पैसे मिलते हैं, वैल्यू होती है उनकी, ठीक है। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर सेल बट फॉर पर्सनल कंजप्शन, इट कैन बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप कोई भी गुड्स बना रहे हो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, आप उस गुड्स को इसलिए नहीं बना रहे हो कि आपको उसको सेल करना है, आप उसको अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए बना रहे हो, तो वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। या तो आप उस गुड को सेल करोगे तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी में आएगी। अगर आप उसे पर्सनल कंजप्शन के लिए बना रहे हो तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस में क्या होता है? गुड्स को हम रेगुलर डीलिंग करेंगे, ठीक है। बिजनेस हमारा क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे ही हम गुड्स को डील करेंगे। वो हमारा किस में आता है? बिजनेस में आता है। अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो मैंने आपको अभी बताया, अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस नहीं होता। बिजनेस क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो आपका बिजनेस एक्टिविटी होती है। लेकिन सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। One of the main purpose of business is to earn income by way of profit.
अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब क्या चाहोगे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको प्रॉफिट हो। हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो। बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. मतलब अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं क्या होगा, हमें क्या पता क्या होगा, अनसर्टेन है, ठीक है। सर्टेन होता, सर्टेन मतलब क्या होता है? पता है कि हमें क्या होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी मतलब नहीं पता क्या होगा, कितना कितना आएगा अंदाज़ा नहीं है। अब एज अ बिजनेसमैन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इस साल कितनी सेल होगी। क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपको इतनी सेल तो होगी ही होगी? आप नहीं बता सकते। आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि हाँ आपको साल के एंड तक इतनी सेल तो हो ही जाएगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेन होता है, आप चीज़ों का एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ऐसे ही हो सकता है कि आपको लॉस हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज की कमी है कि आपको नहीं पता कि कितना रिटर्न में मिलेगा, आपको आपका बिजनेस कितना कमा के देगा। हो सकता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे दे, हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट हो जाए कि आपको पता है कि आपका बिजनेस आपको कितना कमा के देगा, नहीं पता। तो यही क्या होता है? हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दोज एक्टिविटी बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड, वो एक्टिविटी जिससे हमें पैसा मिलता हो या हमें प्रॉफिट हो। अगर वर्कर किसी फैक्ट्री में वर्क करता है तो उसको उस काम के लिए सैलरी मिलती है, तो ये क्या हुई? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। या फिर एक टीचर स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए तो उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, तो ये भी क्या हुई हमारी? ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। हर वो काम जिसके लिए हमें पेमेंट मिल रहा हो या हमें प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो, वो क्या होती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी 3 टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। वो एक्टिविटी जो प्रेम भाव में बहकर या भावनात्मक तरीके से की जाती है, वो क्या होती है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, तो क्या आप खाना बनाने के लिए उनको सैलरी देते हो? नहीं ना, आप उनको सैलरी नहीं देते। वो क्या हुई? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ऐसा कोई भी काम जो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सेंटिमेंट किया जाता है, वो क्या होता है? हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। आप मंदिर जाते हो सुबह, ठीक है, तो आप मंदिर जाके आपको क्या मिलता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये आप किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए मंदिर जा रहे हो? नहीं, आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मंदिर जाते हो। तो ये हमारी किस में आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। या फिर आपने मान लीजिए किसी की मदद की, अब आप उसकी मदद के बदले आप उससे सैलरी थोड़ी लोगे, आप उससे कुछ लोगे थोड़ी कि मैंने तुम्हारी मदद की है, हमें पैसे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। आप उसकी मदद करो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो ये क्या हुई? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। सो जो भी एक एक्टिविटी आप बिना किसी प्रॉफिट मोटिव से करते हो, वो क्या होती है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब देखिए, आपको ये सब रटना नहीं है कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो सब कुछ रट लो, नहीं, आपको हर चीज़, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे आप कुछ भी चीज़ याद नहीं कर सकते, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके एग्ज़ाम्स में इसके आने के चांसेस हाई होते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, कंपैरिजन क्या होता है बिज़नेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए, बिज़नेस क्या होता है, ये तो आप सबको पता है कि बिज़नेस क्या होता है। प्रोफेशन क्या होता है? आप
आपके पास आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल होने चाहिए, जैसे कि टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, क्या फिर ये सब हमारे कौन होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, इनके पास एक अपना एक एक्सपर्ट फील्ड होता है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर क्या करते हो, जॉब करते हो। वहाँ पे आप कोई गुड्स या सर्विस अपनी सेल नहीं करते हो, यहाँ पे क्या होता है, आप जॉब करते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। क्या बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है? नहीं होती। बिज़नेस क्या होता है, टोटली एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है। अगर आपको लगता है, आपका मन है कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप कर सकते हो। ये एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बिज़नेस में। प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन में क्या होता है, आपके पास हाई डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशन की, और आपके पास एक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप किसी के पास जॉब के लिए जाओगे तो आपको क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और आपसे एक सर्विस एग्रीमेंट भी मिलता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस में अपने गुड्स सेल करते हैं पब्लिक को, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी सर्विस को रेंडर करते हैं। जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हुई, प्रोफेशंस में सर्विस रेंडर करना होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जैसा आपका एम्प्लॉयर ने आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, जो उसके रूल्स होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपका मन कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कीजिए, कोई इसमें क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन प्रोफेशन में आपको उस फील्ड में क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास एक ट्रेनिंग हो, आपके पास अच्छी खासी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके लिए, जिसमें आप जिस फील्ड में आप प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो। अब टीचर तो हर कोई नहीं बन सकता ना, डॉक्टर भी हर कोई नहीं बन सकता, तो आपके पास एक उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो भी क्वालिफिकेशन दी होगी, जो भी उसने प्रिस्क्राइब करी होगी, वो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है, प्रोफेशन में हमें हमारी प्रोफेशनल फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है हमें, एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी और वेजेस मिलता है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस क्या मांगता है, आपसे फंड मांगता है। बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आपको पहले उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बिजनेस क्या मांगता है, हमारी कैपिटल मांगता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन हमारी लिमिटेड कैपिटल मांगता है, सिर्फ उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप तो किसी के अंडर वर्क कर रहे हो ना, आपको क्या ज़रूरत है कैपिटल लगाने की। नेक्स्ट है रिस्क। बिजनेस में हमारा रिस्क बहुत हाई होता है, लेकिन प्रोफेशन में हमारा रिस्क होता है, लेकिन इतना नहीं होता। आपको पता है आप सर्विस सेंटर कर रहे हो, आपको आपकी फ़ीस मिलेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, आपको आपके टाइम पर सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। बिजनेस में क्या होता है, हम अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें पूरी करनी होगी। प्रोफेशन में क्या होता है, हम अपना प्रोफेशन किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। सेम एज एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, क्या बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है? कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते बिजनेस में। लेकिन प्रोफेशंस में रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। सेम एज एम्प्लॉयमेंट में भी जो आपके एम्प्लॉयर ने नॉर्म्स दिए होंगे, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है हमारी, इंडस्ट्री से तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही रहे होंगे कि इंडस्ट्री होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्री, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी
which are connected with conversion of resources into useful goods. वो एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है किस एक्टिविटी से, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में, यूज़फुल गुड्स में। उस रॉ रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करना, सामान में कन्वर्ट करना जिसको आप यूज़ कर सको, उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। जनरली द टर्म इंडस्ट्री is used for activities in which are mechanical appliances and technical skills are involved. इंडस्ट्री में क्या होता है, मशीन्स होती हैं, जब भी तो हम अपने रॉ रिसोर्सेज को हम अपने गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट, दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, जो गुड्स है हमारे, हम उन गुड्स को बनाएंगे, हम उन गुड्स को प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, हम उन गुड्स को बनाते हैं, हम उन गुड्स को प्रोसेसिंग करते हैं, और एनिमल्स को क्या करते हैं, हम ब्रीडिंग करते हैं, उनको रेसिंग भी करते हैं। जैसे आपने नर्सरी सुना है, पोल्ट्री फार्म सुने, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे इंडस्ट्री में ही आते हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज्ड to mean group of firms producing similar or related goods। मतलब सिमिलर गुड्स बनाने वाली सारी फर्म क्या होती है, हमारी इंडस्ट्री होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जितनी भी फर्म्स होगी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड बनाती होगी वो सब किस में आएंगी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ही आएंगी। सो इंडस्ट्री क्या है, रॉ मटेरियल को या रॉ रिसोर्सेज को यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर देना क्या है, हमारी इंडस्ट्री। आपने लकड़ी से चेयर बना दी, टेबल बना दी, तो यहाँ पे लकड़ी क्या हो गई, हमारी रॉ रिसोर्स हो गई, और आपने उससे जो चेयर बनाई, टेबल बनाई, तो ये क्या है, गुड्स है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर, किस में आती है, हमारी इंडस्ट्री में आती है। इंडस्ट्री हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। वो सारी एक्टिविटी जो कनेक्टेड हैं, एक्सट्रैक्ट करना मतलब बाहर निकालना, ठीक है, जो वो सारी एक्टिविटी जो किससे कनेक्टेड है, एक्सट्रैक्शन से कनेक्टेड है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब बाहर निकालना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनकी ग्रोथ करना, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करना, ये सब हमारी कौन करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। सो जितनी भी इंडस्ट्री है जो ये काम करती हैं, एक्सट्रैक्ट को निकालना, प्रोडक्शन करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सब कौन करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती है हमारी, दीज इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है हमारी, ये इंडस्ट्री जो हमारे एक्सट्रैक्ट होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमारे एक्सट्रैक्ट होती हैं, ये उनको निकालने का काम करती है, ठीक है। मान लीजिए हमारी ज़मीन के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं, तो ये उसको क्या करेगी, निकालेगी। वो काम कौन करती है, हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज रिमेन इंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्री क्या करती है, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करती है, जिससे कि हम उनसे आगे हेल्प ले सकें। वो सब काम कौन करता है, हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री करती है। जैसे आपकी ये नर्सरी होती है, आपके फार्म्स होते हैं, आपके एनिमल हस्बेंड्री होती है, ये सब किस में आते हैं, आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में ही आती है। ये थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। These are concerned with using the materials which have already been extracted at the primary stage. These industries processes such materials to produce goods for final consumption
or for further processing by other industrial units. अब प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाल के क्या दिया, रॉ मटेरियल दिया, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें एक्सट्रैक्ट निकाल के क्या दिया, रॉ मटेरियल दिया। अब हम रॉ मटेरियल को तो यूज़ कर नहीं सकते ना, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, उस रॉ मटेरियल को यूजेबल बनाया जाएगा, यूजेबल बनाया जाएगा हमारे लिए, जिससे कि हम उसे यूज़ कर सकें। सो जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को हमारे लिए यूज़फुल बनाती है, यूजेबल बनाती है, या फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेडी करती है, वो सब काम हमारी कौन करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप मान लीजिए प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने आयरन का ओर निकाल दिया, ठीक है ना, समझ लो ना, आयरन को हमने ओर निकाल दिया, उसका हमने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया। तो अब उस ओर से स्टील कौन बनाएगा, अब उस ओर से स्टील हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाएगी। तो ये काम सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है रॉ मटेरियल से यूजेबल गुड्स बनाने का। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड thus क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन करके न्यू प्रोडक्ट बनाती है। कैसे, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के हमारे 4 प्रोडक्शंस होते हैं ऑपरेशन के, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे 4 मेथड आते हैं प्रोडक्शन के, जो है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जितने भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उन सबको वो क्या करती है, एनालाइज करती है, और सेपरेट करने का काम कौन करती है, हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है। जैसे कि हमारी ऑयल रिफाइनरी में होता है, ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, सब एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, तो वो काम कौन करती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करती है, जिससे कि हम एक न्यू प्रोडक्ट बना सकें। जैसे कि सीमेंट के केस में, सीमेंट में क्या होता है, बहुत सारे नए बहुत सारे तरीके के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन करते हैं, तभी तो हमारी सीमेंट बनेगी। तो ये काम कौन करती है, हमारी सिंथेटिकल इंडस्ट्री करती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेसिंग होता है। अब मान लीजिए शुगर है, ठीक है, शुगर कैसे बनती है, शुगर हमारी शुगर केन से बनती है। तो शुगर केन से शुगर बनाने के बीच जो इतनी सारी प्रोसेस होगी हमारी, वो कौन करती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। शुगर केन से हमें शुगर बनानी है तो स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो सब कौन करती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करती है। नेक्स्ट हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री डिफरेंट पार्ट्स को क्या करती है, कंबाइन करती है। डिफरेंट पार्ट्स से, डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करेगी, कंबाइन करेगी, और उनसे एक न्यू प्रोडक्ट बनाएगी। जैसे हमारा टेलीविज़न हुआ, कार हुई, अब इसमें हमारे कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। वो काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, वो काम असेंबलिंग इंडस्ट्री करती है, ठीक है। तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारे 4 मेथड होते हैं ऑपरेशन के, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल एंड कैनल्स। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आप लोग समझ ही रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब कंस्ट्रक्शन करती है। किसका कंस्ट्रक्शन करती है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही करती है। रोड्स जो हमारी बनती हैं वो कौन बनाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनाती है। ब्रिजेस बनाती है, टनल बनाती है, ये सारे काम कौन करती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करती है।
तो ये था हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज पे। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या करती है? वो इंडस्ट्री जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है या उनकी हेल्प करती है, उनको व्यापार करने में उनकी मदद करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सब हमारे काम कौन सी इंडस्ट्री करती है? टर्शरी इंडस्ट्रीज करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, गुड्स को इधर उधर ले जाने में ट्रांसपोर्ट ही हमारी मदद करेगा। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, मतलब गोदाम हो गया हमारा, कम्युनिकेशन है, पैकेजिंग है एंड एडवर्टाइजिंग है। ये सब कौन करती है? हमारी टर्शरी इंडस्ट्री करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है हमारा? कॉमर्स वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कॉमर्स यहाँ पे कुछ अलग है। कॉमर्स के हमारे 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रेफर्स टू सेल्स, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड क्या होती है? हमारी कॉमर्स की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं? अपने गुड्स को सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र करते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। व्यापार से क्या कर सकते हैं हम? व्यापार से हम अपने गुड्स को कंज्यूमर तक अवेलेबल कर सकते हैं ईजीली। अब कंज्यूमर को क्या पता है कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा गुड्स हम बेच रहे हैं। तो हम व्यापार से हम ईजीली अपने गुड्स को कंज्यूमर तक बेच सकते हैं। ये सब किस में करते हैं? व्यापार में करते हैं। अब ट्रेड हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? डोमेस्टिक और होम ट्रेड इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड, जो हमारे कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंडर ही किए जाते हैं। हम वो व्यापार अपनी कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर ही कर सकते हैं। मतलब हम अपने गुड्स को अपनी कंट्रीज़ के अंदर ही सेल कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी कंट्री के बाहर नहीं कर सकते। वो क्या होता है? हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? होलसेल ट्रेड का मतलब वो ट्रेड जिसकी आप बल्क में परचेज या सोल्ड करते हो, वो हमारी किस में आती हैं? होलसेल ट्रेड में आती हैं, ठीक है। और रिटेल ट्रेड क्या होता है हमारा? या जिस गुड्स को आप कम क्वांटिटी में, स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदते हो और बेचते हो, वो हमारा किस में आता है? रिटेल ट्रेड में आता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। वो एक्सटर्नल ट्रेड या फिर वो फॉरेन ट्रेड जिसको आप अपनी कंट्रीज़ के बाहर अदर कंट्रीज़ में ईजीली सेल कर सकते हो, वो हमारी किस में आती हैं? एक्सटर्नल ट्रेड में आती हैं। हम अपने गुड्स को ईजीली अपनी कंट्री के बाहर किसी भी कंट्री में, एक से ज़्यादा किसी भी कंट्री में हम अपने गुड्स को ईजीली सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। वो सब हमारे किस में आते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड में आते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होते हैं? हमारे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड। अब हमारी इंपोर्ट क्या होता है? अगर हम गुड्स को किसी दूसरी कंट्रीज से परचेज़ कर रहे हैं तो वो क्या हुई? हमारी इंपोर्ट हुई। या फिर हम किसी दूसरी कंट्रीज़ को सेल कर रहे हैं तो वो क्या हुई? हमारी एक्सपोर्ट हुई, ठीक है। लेकिन जब इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो क्या होता है? हमारा एंट्रोपोर्ट ट्रेड होता है। तो आपको समझ में आ गया हमारा इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और एंट्रोपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो ये था हमारा ट्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? मतलब एक्टिविटीज़
which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade। और वो एक्टिविटीज़ जिससे हमारे व्यापार को मदद मिलती है, जो हमारे व्यापार को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो क्या होती है, हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस विच अराइज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये क्या करती है, जो भी हमारे गुड्स को प्रोडक्शन या उनके डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। कैसे करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, अब गुड्स का प्रोडक्शन जनरली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होता है। अब टी का प्रोडक्शन असम में ही होता है, ठीक है, और कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात और महाराष्ट्र में ही होता है। अब हमें ये मान लीजिए टी असम में होती है, किसी और स्टेट को भी चाहिए तो कैसे मिलेगी, ट्रांसपोर्ट से ही मिलेगी ना। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये गुड्स का कंजप्शन डिफरेंट पार्ट्स में भी चाहिए होगा कंट्री को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है रॉ मटेरियल को या गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए। अब हमें अपने गुड्स को हम किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरी स्टेट तक लेकर जाना चाहते हैं तो हम कैसे लेकर जाएंगे, उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही उसमें हमारी हेल्प करेगा कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने गुड्स को सेल कर सकें या अपने गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेकर जा सकें। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है, नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। जितने भी नेसेसरी फंड्स चाहिए होते हैं हमें हमारे बिजनेस के लिए, वो किससे मिलते हैं, हमें बैंक से मिलते हैं। बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज़ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग हमारी बिजनेस की मदद करता है, जितनी भी हमारी फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्या करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारे रिस्क तो होते ही होते हैं, बहुत तरीके के रिस्क होते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर्स हैं, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। या तो हो सकता है आग लग जाए, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर हमारी मशीन्स वगैरह चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो इस सब के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम। जो हमारे गुड्स होते हैं उसको हम कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, अपने गोदाम में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि हमें जब उनकी ज़रूरत हो तो हम अपने गुड्स को गोदाम से उठा सकें। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली कंज्यूमर्स गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, सोप्स एक्सेट्रा। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग तो आप सबने सुना ही है कि एडवर्टाइज़ क्या होता है। हर कोई अपने गुड्स को बेचने के लिए क्या करता है, एडवर्टाइज ही करता है। अब हमारे पास कौन से गुड्स हैं, हम किस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कंज्यूमर को कैसे पता पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट से पता पड़ेगा। हमें अपने गुड्स के लिए क्या करने पड़ेंगे, एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, जिससे कि कंज्यूमर को इजीली पता पड़ जाए कि हम किस गुड्स में डील कर रहे हैं। तो ये थे हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो यहाँ पे हमारा इतना टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।